हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी, हमें ये मौका दिया। धन्यवाद, हमें इस भाई को, बहन को, इन बच्चों को, इन सभी को बहुत अद्भुत मौका दिया। धन्यवाद, ऑनलाइन में आने के लिए हमें अनुग्रह किया है पिता, और हम एक साथ इकट्ठा होने के लिए हम सबों को ऊपर दया किया। धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया। हमारा दिल का दर्द को, हमारा जीवन का परेशानी को आप जांचने वाला, जानने वाला, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। कुछ नहीं चाहिए पिता, बस तू ही तो चाहिए पिता। कुछ नहीं चाहिए पिता, बस तू ही तो चाहिए मुझे। मेरे साथ सब बोलेंगे, तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा। ये रिश्ता मुझे काफी है, ये रिश्ता मुझे काफी है। कुछ नहीं चाहिए पिता, बस तू ही तो चाहिए खुदा। कुछ नहीं चाहिए पिता, बस तू ही तो चाहिए मुझे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद सर्वांतर्यामी, सचमुच में पिता परमेश्वर आप महान हैं, आप प्रेमी है। आप वचनों के द्वारा में परितृप्त कीजिए, वचनों के द्वारा में भर दीजिए। इस वक्त में सबको ब्लेस करें, जितना ने हमारे साथ बैठा है, जितना प्रिय भाई बहन पिता आए हुए, उन सब का ब्लेस करें। ऑनलाइन के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सभी जितना जन आए सबको आशीष कर, वचन सुनने वाला सबका आशीष यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। प्रभु ने एक अद्भुत मौका दिया है हम परमेश्वर के वचन सुनने के लिए। तो ज़्यादा देर नहीं है, कुछ समय के लिए जब हम इसी लाइव चालू करने के पहले या आपके यहाँ तक पहुँचने के पहले प्रभु से जब मैंने पूछा कि किस वचन से बात करूँ, ताकि बाइबल में बहुत सारे बातें हैं, तो प्रभु ने मेरे दिल में डाला है ताकि हमें कौन सा वचन चाहिए। हमसे बेहतर, एक सेवक से बेहतर किसको? परमेश्वर का मालूम होता है कि अपने बच्चों को, यानी कि अपने लोगों को किस वचन से भर देना चाहिए। ठीक है, तो आइए मेरे साथ आप बाइबल खोलेंगे कि भजन याकूब खोलेंगे, उसका याकूब उसका 1 अध्याय का 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। याकूब उसका 1 अध्याय 2 और 3। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। याकूब नया नियम में लिखा हुआ है, ठीक है याकूब। तो आप खोल दे तो जल्दी अच्छा होगा, देरी ना करें। थैंक यू जीसस। कि जहाँ पे परमेश्वर ने क्या बात की है। देखिए, हमारा जीवन में परमेश्वर का जो आई कि हमारा जीवन में आए हुए हर एक दुख, कठिनाई, तकलीफें, परेशानी है, इस बीच में भी परमेश्वर का कुछ ना कुछ योजना रहता है कि नहीं। तो ताकि किसी चीज़ को कोई बनाया तो वो चीज़ चलने में या वो बंद होने में या वो खराब होने में उस जिसने उसके बनाया उसका हाथ जरूर रहता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे याकूब उसका 1 अध्याय का 2 और 3 वचन हम लोग पढ़ेंगे कि परमेश्वर का क्या योजना है कि हमारे इस मुश्किल घड़ी में, हमारे इसी परिस्थिति में, इस संसार की भयंकर समय जो चल रहा है, हम इस संसार में जो जी रहे, इस दिन में, इन दिनों में, इस जीवन में प्रभु का योजना क्या है। पढ़ेंगे जरा। हे प्रभु, हाँ, हे मेरे भाइयों,
जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। आमीन। ये मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम नाना प्रकार की दुखों में, नाना प्रकार की परेशानी में जब हम पढ़ेंगे तो क्या करना, इसको बड़े आनंद की बात समझने के लिए बोल रहा है। कितना अद्भुत है देखिए। और ये जानकर कि तुम्हारी विश्वास के जी परखे जाने की धीरज उत्पन्न होता है। यस, हमारा विश्वास जो है परखे जाने से क्या होता है, धीरज उत्पन्न होता है। और उसके बाद पर धीरज हाँ अपना पूरा काम करने दो जी, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। Yes. और तुम में से किसी बात की घटी ना रहे। आमीन आमीन। ठीक है, कितना अद्भुत है ये वचन। देखिए कि बड़े ध्यान देना कि ऑनलाइन में जो वचन सुन रहे हैं वो भी, ताकि आप परमेश्वर के वचन से क्या हो जाए, परिपूर्ण हो जाए। और जो हमारे साथ में बैठा वो भी, बड़े बच्चे छोटे सभी लोग भी, ताकि समय बहुत कीमत वाला है और हमारे पास समय भी कितना है, बहुत कम है। इसको आप ध्यान में रखना है, कितना है, बहुत कम टाइम है। ठीक है, तो ताकि ऐसा ना हो आपने वचन सुनने का मन ही नहीं दिया और परमेश्वर ने अपना वचन दे के आगे निकल गया, ऐसा ना हो। ठीक है, सुन रहे हैं ना, बच्चे बड़े सभी लोग सुनने के लिए कोशिश करना। ठीक है, तो आप इंग्लिश में या हिंदी में अपना अपना भाषा में जो वचन पढ़े, विभिन्न प्रकार परिस्थिति में जब हम लोग पढ़ेंगे तब क्या करना चाहिए, ये वचन काफ़ी अद्भुत से लिखा हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। देखिए प्रभु क्या कह रहे हैं, मेरे तरफ ध्यान देना सब। नाना प्रकार की बातें, नाना प्रकार मतलब कितना प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग। मतलब मैं बताता हूँ कि आध्यात्मिक तरफ से, मानसिक तरफ से, शारीरिक तरफ से, पारिवारिक तरफ से, सांसारिक तरफ से, लगभग 5 तरफ से। एक आध्यात्मिक जिंदगी में भी, और मानसिक जीवन में भी, शारीरिक जीवन में भी, पारिवारिक जीवन में भी, संसार के जीवन में भी, हर जगह में मुश्किलें, मुसीबतें, दिक्कतें, परेशानियाँ। जब आप पढ़ने जा रहे हो वहाँ पे पढ़ाई में परेशानी, खेलने जा रहे हो वहाँ पे परेशानी, ठीक है, घर में आए हो वहाँ पे परेशानी, ठीक है। मतलब किधर भी प्रार्थना करने के लिए बैठना चाहते वो भी नहीं हो पाते। इस प्रकार कहीं नहीं, नाना प्रकार। ठीक है, जो परेशानी में तुम पढ़े तो क्या समझ रहे हैं, इसे क्या समझना, क्या बोल रहे हैं, जब पढ़े तो उसको पूरे आनंद की बात समझो। आमीन। क्या कह रहे हैं, उसको पूरे आनंद की बात समझो बोल रहे हैं। क्या ये कोई आसान बात है, भैया? जबकि सब कुछ ठीक है तब आनंद करना मुश्किल है। जब नाना प्रकार के परिश्रम में, दुख में, तकलीफों में पड़े हुए, तब बोल रहे हो कि आनंद की बात समझो। ये कैसे होगा, ये हो सकता है क्या? लेकिन परमेश्वर की जो वचन है ये यही बता रहे, यही सिखा रहे हमें। जब आप इस तरह की परेशानी में पढ़ो तभी आनंद की बात समझने के लिए, इससे बड़े आनंद की बात समझने के लिए ध्यान देना है सभी लोग। जब एग्जाम में फेल हो गए आनंद की बात समझो, जब जिंदगी में फेल हो गए आनंद की बात समझो, जब वो मानसिक दुख है आनंद की बात समझो, पारिवारिक दुख है आनंद की बात समझो, आध्यात्मिक परेशानी दुख है तो आनंद की बात समझो। समाज में, संसार जीवन में जो है दुख है, तकलीफ है, या कोई उल्टा सीधा बोल रहे कोई आपको, तब क्या करना, आनंद की बात समझो। कितना अद्भुत है। ऐसा हो सकता है क्या, हो सकता है क्या? मैं नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर के वचन बोल। तब तुम क्या करना, आनंद की बात समझना। क्या दीदी हो सकता है ऐसे, ऐसा हो सकता है भाऊ? आप अगर जवाब दे रहे इसका मतलब समझ रहे हो, यदि जवाब भी नहीं दे रहे इसका मतलब आप नहीं समझ रहे। मैं दिखाई दे रहा हूँ ना आपको? ठीक है, ये थोड़ा कैमरा वगैरह सामने जो है, ठीक है। तो ऑनलाइन में जो है उनको तो अच्छे से ही दिख रहा हूँ, डायरेक्ट कोई बिना बाधा है।
तो नाना प्रकार की आपत्ति विपत्ति बाधाओं में जब आप अड़े हो तो क्या करना, आनंद की बात समझना, क्या ये हमसे हो सकता है क्या? ऐसे क्यों कहा है परमेश्वर के वचन ने, उससे अब पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ना ब्रदर, पीला वाला पढ़ना। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का हाँ, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के फर्क किया जाने से, ठीक है, इसे अन्य हिंदी या इंग्लिश जो भी है ट्रांसलेशन थोड़ा आगे पीछे अगर हो सकता है आपको थोड़ा ध्यान देना। मैं पढ़ रहा हूँ BSI हिंदी बाइबल में। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। ऊपर क्या लिखा है भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़े तो उसको पूरा आनंद की बात समझो, ठीक है। नाना प्रकार की परीक्षा में कब पढ़ेंगे, जब हम विश्वासी है, ठीक है, जब हम विश्वास रख रहे हैं, ठीक है। तो विश्वास फर्क किया जाएगा जब ना, तब धीरज उत्पन्न होता है। नाना प्रकार की विपत्ति में हम कब पढ़ रहे हैं, जब कोई गुंडागर्दी करते हैं, कोई लूटपाट करते हैं, ठीक है, वो उसी में मगन है। लेकिन हम अच्छा चलना चाहते हैं, प्रभु के ऊपर भरोसा रख के विश्वास रख के चलना चाहते हैं, हमारे विश्वास का नाम जो है डगमगाते हैं, परेशानी आ जाती है। तो यही तो कह रहे हैं कि तुम्हारा विश्वास फर्क किया जाने से। परीक्षा किसको हो रहा है अभी? परीक्षा किसको हो रहा है? आपको नहीं हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। परीक्षा विश्वास को, किसको फर्क किया जा रहा है? विश्वास, हमारे अंदर जो विश्वास है जिसको फर्क किया जा रहा है। और कहते हैं 4 में, तो फर्क जाने से धीरज उत्पन्न होता है। 4 पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की गति ना रहे। आमीन। परमेश्वर की सबसे बड़ी योजना क्या है कि हमारा जिंदगी में किसी भी चीज की कमी ना हो, हम और तुम में से किसी भी बात की गति ना हो, तुम सिद्ध होते जाओ। परमेश्वर चाहते हमें सिद्ध करने के लिए, परमेश्वर चाहते हमारे अंदर कुछ कमी नहीं रहना, कुछ गति नहीं रहना। ये कब होगा बताइए? ये तब होगा अगर मैं उदाहरण दूं, अगर आप चावल बनाते हो, चावल पकाते हो, तो कुछ कमी गति नहीं रहने, कच्चा बहुत से पका हुआ इस तरह नहीं, बल्कि वो एकदम देखने में या खाने में मज़ा आ जाए, ठीक है। तो स्कूल में जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको परीक्षाएं क्यों होता है? छोटा परीक्षा, फिर बड़ा परीक्षा, फिर बड़ा परीक्षा, होता है कि नहीं होता है? टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट होता है, असाइनमेंट टेस्ट, डे टेस्ट, वीकली टेस्ट, यूनिट टेस्ट, और क्या होता है? मंथली टेस्ट, और 3 मंथ की टेस्ट, 6 मंथ का टेस्ट होता है, और फाइनल टेस्ट। छोटा टेस्ट जो है कि फाइनल एग्जाम जो होगा, उसमें से हम लोग क्या हो जाए? पास हो जाए। तो हमारा जिंदगी का स्कूल में भी कई प्रकार का टेस्ट होता है, ये कोई पढ़ाते नहीं है। हमारा जिंदगी का स्कूल में कितना सब्जेक्ट है? 5 है। कितना है? 5 है। नंबर 1 आध्यात्मिक जिंदगी का एक सब्जेक्ट है, नंबर 2 मानसिक जिंदगी का सब्जेक्ट है, और नंबर 3 शारीरिक जिंदगी का एक सब्जेक्ट है, और नंबर 4 पारिवारिक, ये एक सब्जेक्ट है, और 5 सांसारिक। नंबर 1 कितना, कौन सा बोलना है जल्दी जल्दी? कौन सा? आत्मिक और मानसिक। मतलब ये चीज दिखता नहीं है, आत्मिक चीज दिखता नहीं है, मानसिक चीज भी दिखता नहीं है, ठीक है। नंबर 1 क्या हुआ? आत्मिक, आध्यात्मिक जो आत्मिक है, ठीक है, आत्मिक। नंबर 2 मानसिकता जो मानसिक है, और नंबर 3 शारीरिक जो अपना है, ठीक है। और इसके बाद आगे पहुंचते हैं 4 में पारिवारिक, उसके बाद और आगे पहुंचते हैं सांसारिक। समझ में आ रहा है ये पैटर्न? ये 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। इन 5 में परीक्षा होता है, ठीक है। स्कूल में जिस तरह 5-6 सब्जेक्ट होते हैं, उसी तरह प्रभु को धन्यवाद, काफी अद्भुत पैटर्न दिया कि इन 5 चीजों का बड़ा अद्भुत दिया प्रभु ने। जो जैसे हमारे हाथ है वैसे
आध्यात्मिक एक सब्जेक्ट है। आध्यात्मिक जीवन में परेशानी होती है, परीक्षा होती है, और मानसिक जीवन में परीक्षा होती है, शारीरिक इस जीवन में परीक्षा होते हैं। कभी इसको आलसी लगते हैं, कभी इसे गुस्सा आते हैं, कभी इसको क्या होता है कि बीमार हो जाते हैं, कभी दर्द करते हैं, है कि नहीं। कभी कभी गर्दन पकड़ लेते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ देखना ही मुश्किल होते, हिलता ही नहीं, है कि नहीं। कभी पाँव पकड़ लेते हैं, कमर पकड़ लेते हैं। और उसके बाद पारिवारिक, कभी बच्चे ठीक नहीं तो कभी पत्नी ठीक नहीं तो कभी पति ठीक नहीं तो कभी दो तीन के बीच में लड़ाई हो गए, तो ये सारे चीज़ें। और लास्ट की संसारिक, संसार में कोई बुरा भला कह दिया, इधर वाला बुरा भला कह दिया, है कि नहीं है। किसी का भलाई करने जा रहे हैं हम लोग, उल्टा हो रहे हैं, ना कुछ काम हो रहा है ना दाम हो रहे हैं, कुछ चीज़ें संसार में, ठीक है ये। और माँ आध्यात्मिक जीवन में प्रार्थना करना चाहते हैं फिर भी प्रार्थना नहीं हो रहे, वचन पढ़ना चाहते हैं फिर भी नहीं हो रहे, खुदा के गाना स्तुति आराधना करना चाहते हैं वो भी नहीं हो रहे, ठीक है। और दूसरा कौन सा था, मानसिक। किसी ने कुछ कह दिया, उदास होके बैठ गया मन, और नहीं तो गुस्सा होके बैठ गया, या नहीं तो दुखी होके बैठ गया, या नहीं तो कुछ और ही भर के कुछ ज़्यादा भी कुछ हो गया, अच्छी चीज़ें तो घमंड है, अरे मेरे जैसे कौन है, ठीक है। इस प्रकार, ठीक है, ये 5 चीज़ों में भयंकर परीक्षा होती है। जिंदगी का सब्जेक्ट है ये, आजकल एक दिन में कुछ दिन में ख़त्म होने वाला नहीं है, ये कब तक जिंदगी भर चलने वाला जो जिंदगी का सब्जेक्ट है, जिसमें इसी में ही हल मिलता है, इसी में जवाब मिलता है। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो इसके लिए आप बड़े आसान से समझने का प्रभु ने तीसरा वचन में क्या कहा था कि ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के फरके जाने से धीरज उत्पन्न होता है। 4 पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि धीरज अपना काम कर दिया ना तो तुम क्या हो जाओगे, सिद्ध हो जाओगे, और तुम्हारे अंदर किसी भी बात की गति नहीं रहेगी। सबसे बड़ी बात कौन सी है बताओ। हम जो कर रहे हैं, जो खाला हमारे अंदर है, वो उसमें हम सिद्ध है, पक्के हैं, और कुछ कमी नहीं है, तो आनंद की बात है ना। हम जो ट्रेनिंग ले रहे हैं आज, बड़े कष्ट है ये रनिंग जो करना, उठ के हमेशा सुबह 3-4 बजे, कठिन है, लेकिन इसमें आनंद है। आनंद क्यों है, इसका फल क्या होने वाला है, अच्छा फल होने वाला है, अच्छा नौकरी मिलने वाला है। ये जो प्रैक्टिस कर रही है, जो लिख रहे, ये जो आज क्या कहते हैं उसको, आज इसका टेस्ट जो हो रहा है, यानी कि इसको जो प्रैक्टिकल हो रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है, उसमें क्या है, मजा है। क्यों पता है, उसका जो फल है उसमें मजा है। दौड़ने टाइम में किसी को अच्छा नहीं लगता कि 3 बजे उठ के दौड़े पुलिस नौकर, किसी को अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही दे तो 9 बजे भी उठ सकते हैं लोग, लेकिन उसमें एक नियम रखा है, उसे प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा 3 बजे उठ के, है कि नहीं। जिम करना, ये करना, वो करना, उसी प्रकार बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे चीजें, पढ़ाई का विषय में पढ़ना पड़ेगा। तो कभी अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, उसमें काफी कठिन है, उस सब्जेक्ट को पढ़ना कठिन है, फिर भी करेंगे, क्या पता उसका रिजल्ट क्या है, काफी अच्छा। डॉक्टर, संसार में यदि कुछ भी अच्छा चीज, अच्छा जगह यूं ही बन जाए, काफी अच्छा था कि नहीं। यूं ही फायदा हो गया, कुछ दिन के बाद यूं ही हम डॉक्टर बन जाए तो कितना अच्छा था, यूं ही हम इंजीनियर बन गए तो कितना अच्छा था, यूं ही हम कुछ ये बन गए तो कितना अच्छा। 10 साल के बाद नौकरी मिल जाए और थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए, कितना अच्छा होगा। नहीं, इतना अद्भुत प्रोसेस रखा, जिस परीक्षा के कारण हमें आनंदित होना है, ताकि उसका फल कितना है, अद्भुत होगा, हम जानते हैं उसको। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि पहला वाला जो है कि नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ेंगे तो आनंद समझ, नाना प्रकार एक नहीं है, देखो सब सब्जेक्ट जितना है स्कूल में, पूरा सब्जेक्ट का, पूरा किताबों की परीक्षा जब आ रहा है तो खुशी की बात समझना, ताकि खत्म होके पास हो जाओगे, अगला में जाओ, है कि नहीं। बहुत बड़ी खुशी की बात है। सब बहुत, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे उस समय हम लोग क्या करते थे, खुशी हो जाता है, यार खत्म होने वाला है, पास हो जाएंगे हम लोग, 10 में जाएंगे, 10 में बस हम बड़े हो जाएंगे। हाँ, सच में अच्छा लगता था, लेकिन पीछे मुड़ के देखे, यार इतना पढ़ना है, ये सब कहाँ याद रहेगा, ये चिंता। लेकिन ऊपर से देखे, अरे यार अगला में जा रहे हैं हम लोग, है कि नहीं। तो जिंदगी का, स्कूल में भी 5 किताबें जिसको हम लोग पढ़ना पड़ेगा, उन सभी के लिए खुदा ने क्या किया, एक साथ इकट्ठा करके हम लोग
हमें इसे बाइबल के रूप में दे दी। समझ में आ रहा है? इससे हम लोग बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। और तुम्हारा विश्वास फरके जाने से क्या उत्पन्न होते? धीरज। विश्वास फरके जाने से धीरज उत्पन्न हो रहा है। आप मुझे बताना, धीरज बढ़ा है या विश्वास? धीरज बढ़ा है या विश्वास? कौन सा बढ़ा है? विश्वास। कौन सा बढ़ा है? धीरज बढ़ा है या विश्वास बढ़ा है? दीदी कौन सा बढ़ा है? अभी परीक्षा किसको हो रहा है? तुम्हारा विश्वास फर्क किया जाने से धीरज उत्पन्न होता है। परीक्षा किसको हो रहा है? वही तो आप, इसलिए मैं कह रहा हूं इधर आ जाओ। परेशानी हमारे पास भी है, फिर भी हम लोग इधर ही है वचन की तरफ। आप भी इधर आ जाओ। जवाब नहीं आया आपकी तरफ से। तुम्हारा विश्वास फरके जाने से धीरज उत्पन्न होता है बोल रहा है। तो अभी परीक्षा किसको हो रहा है? विश्वास फरके जाने से ना, यानी कि विश्वास को ना परीक्षा हो रहा है। उसमें से क्या आ रहा है? धीरज। धीरज कैसे बढ़ाएगा? विश्वास के अंदर से। ठीक है, बड़ा आसान तरीका का एक उदाहरण देता हूं। ऑनलाइन में जितना सुन रहे हैं बड़े ध्यान देना कि घी पता है सबको? घी पता है ना? घी कहाँ से आता है? दूध के अंदर से। अब दूध को क्या करना पड़ता है? गरम करना है बहुत, ठीक है। और दूध को गरम करके दूध के अंदर से क्या निकलना है दीदी? मलाई की क्या तो बोलते हैं, मलाई जमाना पड़ेगा, मलाई निकलते हैं। फिर मलाई को फिर दोबारा छिड़क के या गरम करके उसके अंदर, मतलब घी का दूध का दोनों के बीच में देखे तो परीक्षा किसको हो रहा है? घी का हो रहा है। घी को गर्म किया जा रहा है नहीं ना, दूध का हो रहा है। दूध का इतना परीक्षा हो रहा है, मतलब इतना गर्म किया जाता है, इतना उसको उबलाया जाता है जिसके अंदर से घी निकला है। घी को नहीं होता है परीक्षा, घी को नहीं होता है। घी को बार बार आप जितना दूध को गर्म किया उतना घी को भी गर्म करेंगे क्या? नहीं। आप परीक्षा हुआ दूध को, उसके अंदर से निकलाया घी। अब मुझे बताना घी का कीमत कितना है, दूध का कीमत फटाफट बोलना है। दूध का किलो कितना है? 66 65-66 रुपये, ठीक है। दूध घी किलो कितना है? 700-800 समथिंग। 800, चलो ठीक है 800 मान लो या 500 भी मान लो, ठीक है। दूध हुआ 50 रुपया और घी हुआ 500 रुपया। कीमत किसका ज्यादा है? घी का। और वो बहुत ज्यादा दूध को कितना चीजों में इस्तेमाल किया जाता है? कुछ लिमिटेड चीजों में। और घी को बहुत ज्यादा, लड्डू में, नमकीन में और नॉन वेज में, वेज में, सभी में घी को बहुत ज्यादा चीजों में। और दूध को बहुत ज्यादा कम चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। और लंबे समय तक टिकने वाला कौन सा है? घी टिकता है, दूध नहीं टिकता है। और दाम भी ज्यादा है, इस्तेमाल भी ज्यादा किया जाता है और लंबे टाइम तक भी टिकता है। ये चीज किसमें से आया? दूध के अंदर से, जिसको परीक्षा हुआ। समझ आ रहे हैं? तो इसीलिए ये वचन में तीसरा में कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास की परीक्षा होने से उसके अंदर से क्या निकलाते? धीरज। धीरज को अपना काम कर दो, अपने काम करने दो। 4 में कहते धीरज को अपने काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। हमारे अंदर धीरज जब बाहर आ जाते हैं ना, तभी हम सिद्ध होना और हमारे अंदर किसी भी कमी घटी चीज नहीं रहता है। हमारे पास 2 चीजें हैं, एक दूध ही है, घी आना है। हमारे पास क्या है? किस किस के पास दूध भी नहीं है, दूध लाना है खरीद के। अभी किस किस के पास क्या है? नहीं है, दूध भी नहीं है, मतलब विश्वास भी नहीं है। आपके पास क्या है? विश्वास है। हमारे पास क्या है? विश्वास है, जिसको परीक्षा हो रहा है, ताकि इसके अंदर से परमेश्वर ने धीरज को बाहर लाना चाहते हैं, ताकि धीरज अपने अंदर जब आएगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे? सिद्ध हो जाएंगे।
मतलब जल्दी खराब नहीं होंगे, कीमत भी बढ़ेगा, इस्तेमाल भी हर चीज में किया जाएगा। आमीन। अभी समझ में आया आपको इस उदाहरण से? अब आप मुझे बताना, और ताकत भी घी में ही ज्यादा होता है। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास विश्वास करके आया है। जब हम विश्वास करके आया, जो विश्वास नहीं कर रहे, विश्वास कर रहे, सभी के जिंदगी में परीक्षा तो होता है, लेकिन एक अच्छा मौका है कि जो स्कूल में नहीं जाते, जो स्कूल में जाते हैं, उन दोनों के पास परीक्षा है। स्कूल में जो नहीं गए ना, उसके पास परीक्षा है। क्या परीक्षा है कि ABCD उसको लिखने का पढ़ने नहीं आते। स्कूल में जो जा रहे हैं उसको भी ABCD लिखने पढ़ने नहीं आते, लेकिन एक बात क्या पता है, जो स्कूल में जा रहे हैं वो ABCD सीख जाएगा, और जो स्कूल में नहीं जा रहे वो हमेशा उसे नहीं आएगा। जो प्रभु में आकर विश्वास किया, उसका जो प्रभु में विश्वास नहीं किया, दोनों उनका फर्क इतना है, जो प्रभु में विश्वास नहीं किया उसके पास जो परेशानी, जो चीजें है, हमेशा के लिए, मरने के बाद भी नरक में। जो प्रभु में आया, विश्वास धर के रखा, उसके पास जो परीक्षा है वो कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, या इस संसार तक ही, उसके बाद अनंत काल के लिए तो नहीं। ये फर्क है। दो बच्चों में एक तो पढ़ाई करने गए, एक तो घर में है, पर आखिरी सांस तक जो है कि जो पढ़ाई करने गए वो तो कुछ और ही बनेंगे, उसके अंदर कुछ और ही चीज है सीखेंगे। जो पढ़ाई करने नहीं गए उसको तो ऐसे ही जिंदगी। तो उसी प्रकार मेरे प्रियो, जब हम विश्वास रखकर प्रभु में, प्रभु क्या चाहते उसके अंदर से धीरज लाना। आमीन। क्या लाना बोलो? ये धीरज कैसे आता है? परीक्षा होने से। ये घी बाहर कैसे आता है? दूध का परीक्षा होने से। दूध को फ्रिज में रख के घी निकाल दो बाहर। इस संसार में कोई ऐसे व्यक्ति है कर सकते? नहीं कर सकते। और दूध को कुछ और ही करके या पीट के बाहर निकलाओ ये घी को, होगा नहीं? उसके एक प्रोसेस है, उसको परीक्षा करना, उसको गर्म करना ही पड़ेगा, तब जाके मलाई निकलेगा, तब जाके घी बाहर आएगा। उसी प्रकार खुदा ने हमारी आध्यात्मिक जिंदगी में भी नाना प्रकार के दुख में आप मुझे पढ़ेंगे तो आनंद की बात समझने कहते, ताकि हम लोगों को सिद्ध करना चाहते, हम लोगों को क्या करना चाहते? सिद्ध करना चाहते हैं। हमारे अंदर किसी बात का कमी नहीं रहना, घटी नहीं रहना। देखो, जो जिन बच्चों को जो कुछ काम करने के लिए देता है, अगर आप गांव देहाती में देखो, लड़कियों को या लड़कों को माँ जो काम करते वो भी करना पड़ते है, पापा जो काम करते हैं खेत में वो भी करना पड़ते है। हमें ऐसे सिखाया, तो आपको बताऊं कि मैं मम्मी जो करती है घर की झाड़ू पोछा साफ सफाई, उसमें कोई काम नहीं आता, ऐसे कमी नहीं है हमारे अंदर, सब आते हैं। पापा जो खेती में काम करते, जो घर में काम करते, जो लकड़ी फाड़ते, ये सब कुछ भी काम बोलो जो पापा करते हैं, हमारा अंदर उसका एक काम का भी कमी नहीं है। हम क्या हुआ? सिद्ध हो गए। समझ रहे हैं ना आप? कितना अच्छा होगा। कहीं गया, अगर पता चला कि अगला बार यार इसको कुछ आता ही नहीं, तो क्या बोलेंगे सीधा? अरे उसके माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं, उसके बाप ने कुछ सिखाया नहीं। तो इसलिए आध्यात्मिक जिंदगी में भी हम लोग किसी भी चीज में कमी घटी हमारे अंदर ना हो, हम लोग क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए, परमेश्वर चाहते हैं। इसलिए प्रियो, इस बात के लिए आनंदित होना जब हमारे पास ये नाना प्रकार की परिश्रम है, दुख है, तकलीफ है, हो सकते है कठिन है, अभी नहीं होगा ये, अभी ये चीज हमसे नहीं होगा, लेकिन इसमें चलना ही पड़ेगा। तभी वो तो आप लोग को कभी देखा होंगे वीडियोस में, चाइनीज बच्चों को देखना, उनने क्या कहते उससे कुंग-फू की क्या कराटे, पता नहीं, ऐसे पाँव रखते और हाथों में कुछ चीजें रखते, या नहीं तो हाथों के ऊपर उल्टा करके खड़ा होते, आंखों में से आंसू, नाक में से कुछ चीजें और निकलते रहते, और चेहरे पे इतना क्या कहते कि रोना रहते, इतना रोते वो बच्चे, फिर भी ऐसे तड़पते हुए ऐसे ही बैठ जाते। हार्ड ट्रेनिंग, उसकी परीक्षा भयंकर। क्यों? आगे जाके वो उसके अंदर क्या ना रहे? कमी ना रहे, वो क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए, सख्त हो जाए बंदा।
हमारा जिंदगी में भी खुदा ऐसे चाहते हैं। हम सख्त हो जाए, आध्यात्मिक जिंदगी में सिद्ध हो जाए, हम मानसिक जिंदगी में सिद्ध हो जाए, कोई कुछ कहे हमें फर्क ना पड़े। हमारे शारीरिक जिंदगी में सिद्ध हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, शरीर को ये ठीक दोबारा हो जाए, इसमें कोई फर्क ना पड़े। पारिवारिक जिंदगी में हम सिद्ध होने, चाहे कुछ भी कहे कोई भी, कुछ फर्क ही ना पड़े। सांसारिक जिंदगी में भी दुनिया कुछ भी बोले हमें फर्क ही ना पड़े। खुदा की प्रेम में इतना सिद्ध होना है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं हूँ दीवाना है उसको, समझ रहे। तो मैंने खुदा बाप से जब कहा कि इधर जा रहा हूँ मैं आपके बच्चों के पास, तो मैं क्या बात करूँ, खुदा बाप ने मुझे यही दिखाया है। और हमारे ज़िंदगी में खुदा बाप ये चाहते भी है, जिन जिन माँ बाप ने बच्चों को जो वो करते घर का काम, वो सारे काम सिखाया, सच में वाकई वो धन्य है वो बच्चा, वो माँ बाप सच में दयालु है, उसे सब कुछ सिखा दिया है। क्या पता एक दिन आने से उस सब कुछ करने आएगा। मैं बोलता हूँ ना कि हमारे माँ बाप ने एक चीज़, एक कमी गलती किया है। अमेरिका पता है ना आप लोगों को कितना इतना आगे क्यों है, हमारा देश इतना पीछे क्यों है? क्योंकि अमेरिका में 10 साल में 12 साल आने से ही पैसा कैसे कमाना है वो तरीका सिखा देते हैं बच्चों को, कैसे बिजनेस करना है, कैसे कुछ बेचना है, कैसे खेतों में मेहनत करना है। गोरे लोग है वो, पर मेहनत करते हैं वो। जब उन्हें कमाना का मजबूरी ना आए तब से पहले, उससे पहले वो लोग सिखाते उसे। लेकिन हमारे देश में शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, तब भी जाके एक समय आते, ले बेटा तूने जिंदगी में कुछ तरक्की तो किया नहीं, अब तो ऊंट जैसे तो बढ़ते जा रहे हो, बहन जैसे तो बढ़ते जा रहे हो, या नहीं तो क्या कहते हो उसको, गधा जैसे ये वही जा रहे हो, कुछ जिंदगी में तरक्की नहीं किया, ले अपने आप कर लो, अपने आप देख लो। 3-4 बच्चों का बाप भी बन गया, कुछ तरक्की नहीं किया, कुछ बने नहीं, जा अपना आप कर। समझ में आ रहा है? ये फर्क है। सिद्ध नहीं बनाए वो लोगों ने, में कुछ करने के लिए और नहीं सीखा है, कुछ रास्ता नहीं दिखा है। समझ रहे आप लोग? लेकिन मेरे प्रिय, हमारा खुदा बाप ऐसे वाला नहीं है। हमारा खुदा बाप ये नहीं है कि बेटा तुम लोग क्या करना कि नंगे पाँव आ जाना, मैं तुम्हारे जिंदगी भर की आशीष दूंगा, ऐसा नहीं बोलते वो। तुम ऐसे करना, इतना चांदी चढ़ाना, इतना पित्तल चढ़ाना, नहीं तो इतना धन चढ़ाना, तो मैं तुम्हें ये कर दूंगा, ऐसे नहीं कहते वो। आप बताना ऐसे करना ठीक है या नहीं, तो हमें ही सिद्ध कर देना ठीक है, बताना, बोलना क्या सही है, क्या सही है। एक दिन लात मारेंगे ना। हमारे माँ बाप ने भी क्या किया, जब तक साथ साथ खाना पीना सब कुछ दिया, प्रेम किया, कुछ भी कमी नहीं दिया, लेकिन एक समय है चल बेटा तो अपना कर, हमारा अपना। लेकिन जब सिद्ध बनाया चल बेटा तो अपना कर, तो भी क्या फर्क पड़ते, कुछ फर्क पड़ेगा? अरे पहले से तो सिखाया, खुद पैरों में खड़ा होना तो सिखाया है। पंछी क्या करते हैं अपना बच्चों को, घोंसला को, अरे यार इतना अद्भुत से वो बनाते हैं, पता है कितना अद्भुत बनाते हैं वो, चोंच से इतना उसका मिला के उसको जालना जैसे इतना खूबसूरत बनाते हैं, बीच में इतना सॉफ्ट वाला चीजें रखते हैं जहाँ पे अंडा देके बच्चा पैदा करते, जैसे बच्चा ठीक से चलना, ठीक से खाना भी शुरू नहीं करते, उसका नीचे से घोंसला को तोड़ना शुरू करते हैं। कितना पागल है ना वो पंछी है क्या? नहीं ना, देखो पंछी आवाज दे रहा है, मैं पागल नहीं बोल रहा उधर से, सच में आवाज दे रहा था ना कुछ तो पंछी। बच्चों को उड़ना सिखाना है हमारे, इसलिए किसी खुदा की दास ने बोला, घोंसला को तोड़कर बार बार उसने चाह कि सीखे हम उड़ना उससे। घोंसला को तोड़कर बार बार हमें उड़ना सिखाने के लिए कोशिश की है। वो बच्चों का अगर वो पंचा ऐसे रख देते वो उड़ना नहीं सीखते, मम्मी ला रहे हैं, हाँ मुँह बोल दिया, खा लिया, बस हो गया। नहीं, इसलिए हमें सिखाया। खुदा बाप आज हमें सिखाना चाहते हैं मेरे प्रिय। आपको आने वाले दिन में मैं जरूर बताऊंगा कि आयुब का जिंदगी था। आयुब एक व्यक्ति था जिसको सारे धन संपत्ति गया, इतना ही नहीं उसके पास बच्चे भी चले गए, सब कुछ खत्म हो गया, इतना तक नहीं शरीर भी कुष्ठ रोग से भर गया, लेकिन उसका प्राण नहीं गया, बस ये चीज था। लेकिन खुदा ने उसको इतना सिद्ध किया, उसका अंदर इतना धीरज को ले आया। पता है वो आखिरी में जितना खोया दोगुना आशीष पाता है। वो कुष्ठ रोगी शरीर का अंदर से दोबारा बच्चा पैदा होता है, उस देश में उतना सुंदर कोई बच्चा नहीं होता, उतना सुंदर बच्चा पैदा होता है। किसके अंदर से? कुष्ठ रोगी के अंदर से। और जितना खोया उससे दोगुना
खुदा की ओर से पाता है। परिवार भी साथ नहीं दे रहे थे, पारिवारिक दुख भी था उनको, पारिवारिक परीक्षा भी। पत्नी बोल रहे थे यार तू अभी भी इतना सब कुछ गया, तू खुदा के ऊपर विश्वास रख के भरोसा, पागल है क्या, तुम ऐसे कर खुदा को श्राप दे और खुद मर जा। पत्नी भी बोल रही थी भैया, कोई साथ नहीं दे रहा था, दोस्तों ने साथ नहीं दे रहा था, दुनिया साथ नहीं दे रही थी, परिवार साथ नहीं दे रहा था, शरीर भी साथ नहीं दे रहा था, मन भी साथ नहीं दे रहा था, आत्मिक जीवन में भी उनका कमी थे। लेकिन मजबूत पकड़ के रखा, कहा अरे जिस पिता ने दिए, जिस खुदा ने उसने लेके गए तो क्या हुआ, अगर वो चाहे तो डबल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसने लेकर गया, अब तो चलो छोटा सा रोटी तो टुकड़ा पड़ी है मेरे पास, बल्ले बल्ले यही बोल के उसने जिंदगी को बिताया खुदा के साथ। उन्हें यूं ही मरने नहीं दिया खुदा ने, गरीबी ही करके मरने नहीं दिया, उससे पहले उन्हें दोगुना आशीष दिया, जितना उनके पास था डबल आशीष दिया था। पहले वो इतना छोटा नहीं था, वो राजा था, क्या नाम उसका, अय्यूब बोल के, आप पढ़ना अय्यूब का किताब पढ़ना, मजा आएगा। उनके पास इतना धन संपत्ति, इतना आलिशान मकान, इतना दास दासी काम करने वाले, उन दिनों में तो इस तरह होता था ना, बहुत बड़ा राजा था वो। लेकिन पूरा जीरो हुआ, कुष्ठ रोग हुआ, कुत्ता भी आके चाटने लगा था। लेकिन उसे ही खुदा ने सिद्ध किया और कुछ कमी रहने नहीं दिया उसको। आमीन। तो मेरे प्रियो, आपका मेरे जिंदगी में खुदा बाप यही चाहते हैं, आप जो ऑनलाइन में हो, आपका जिंदगी में खुदा बाप यही चाहते हैं। अगर आप इतना परेशानी में आ जाओ तो खुदा आपको यही कहना चाह रहे हैं कि देयर इज प्लान इन योर ट्रिबुलेशंस। आपको उसी परिस्थिति, उसी कठिनाइयों के बीच में मेरा क्या है, योजना है। आमीन। कि वो और भी हमें चमकाना चाहते हैं। सोना को क्या किया जाता है, थापा जाता है ना, और आग में उसे क्या किया जाता है, थापा जाता है। क्या करें, क्यों उसको, क्यों ऐसे करते हैं, निखार आए, क्योंकि उसके अंदर से निखार आए। इसलिए यशायाह ग्रंथ उसकी 48 अध्याय का 10 वचन में कहता है कि देख मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्टी में फर्क कर तुझे चुन लिया है। ये रहा 10 में पढ़ना, 48 का 10 में 10 यहाँ पे जो है, ठीक है। तो चांदी के समान नहीं बोल रहा है। देख मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं जी, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया। आमीन। चुन लिया है। बस एक चीज पता है कि वो सोनार के पास जो सोना होता है ना, वो थापता है उसको, ठीक है, क्या करने के लिए, निखार आने के लिए। जिसमें निखार आए उसे वो चुन लेता है, जिसके अंदर निखार नहीं आया उसे चुना नहीं जाता है। वो तो रोल्ड गोल्ड था, हिंदी में क्या बोले उसको, असली नहीं था, नकली सोना था। यहाँ खुदा क्या कर रहे हैं हमें, वो उस चांदी जैसे आग में डाल के नहीं है, भट्टी में डाल के नहीं है। कौन सा भट्टी में डाल के, हमें दुख की भट्टी में डाल के। अगर वैसे वाला भट्टी में डाला तो भी अच्छे था, थोड़ी देर जल के मर के खत्म हो जाते। तो उससे क्या होता है, उससे निखार आएगा क्या, निखार नहीं आएगा। इस भट्टी में आएगा, मैंने तुझे दुख की भट्टी में डाल के मैंने तुझे फर्क लिया, तुझे मैं चुन लिया। यस मेरे प्रिय, उस दूध को इतना गर्म कर करके, बेटा मैंने तुझे क्या किया, गीत मैंने तुझे क्या किया, चुन लिया है, तुझे मैंने चाहा है, ताकि तुझे एक अच्छा रास्ता, अच्छा जगह में रख। किसी के घर में दूध ऐसे ही रख दिया, घी ऐसे रख दिया, नहीं, उस अच्छे जगह में उससे ना कुछ चीज मिले दोबारा। दूध में पानी डाला जाता है, लेकिन उसके अंदर से जब बाहर निकलते हैं घी, ना घी के अंदर पानी दोबारा हम नहीं डालते। खुदा ने जब हमारे अंदर से धीरज आ जाए ना, उसके अंदर से दोबारा वो चीज आने नहीं देते जो खराब करे आए। उस सुनार उसको जब निखार लाते, उसके बाद उसे वो चीज से नहीं मिलाते, उसका निखार खत्म हो जाए। समझ रहे? तो इसलिए मेरे प्रिय, हमारे जिंदगी में खुदा का कुछ योजना है। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, मेरे अनुभव भी है जिंदगी में, और खुदा को धन्यवाद। कभी उठाते, कभी गिरते, कभी उठाते हुए खुदा ने हमें क्या करते हैं कि
फरकते और भी चमकाना चाहते हैं वो, ताकि हम सिद्ध हो जाए और हमारे अंदर कुछ भी कमी ना रहे, ना आत्मिक जीवन में कमी रहे, ना आत्मिक सब्जेक्ट में हमको फेल हो जाए, ना मानसिक सब्जेक्ट में, ना शारीरिक सब्जेक्ट में, ना पारिवारिक सब्जेक्ट में, ना सांसारिक सब्जेक्ट, किसी में भी हम लोग क्या नहीं होने, फेल नहीं होने। हालेलुया। क्या आप कह सकते हैं कि खुदा ने आपसे बात की है? क्या आप कह सकते हैं कि कौन बात की? अभी खुदा बाप ने बात की है। सचमुच में ऑनलाइन में जितनों ने, हम बहुत धन्य हैं। आइए अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पित कीजिए। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे चुन लिया है, मैं धन्यवाद करता हूँ। इस वक्त में मैं आपकी महान अनुग्रह के लिए, उसी प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूँ। याकूब 1 अध्याय का उसकी 2, 3, 4 वचनों के द्वारा बात की है। हे प्रिय भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परिश्रम में पड़ोगे तो इससे बड़े आनंद की बात समझना, ताकि ये तुम्हारा विश्वास जब परख किया जाते उसमें से धीरज उत्पन्न होते। धीरज को अपना काम करने दो, ताकि तुम्हारे अंदर किसी भी चीज की कमी घटी ना रहे और तुम सिद्ध हो जाओ। यस पिता। यशायाह नबी 48 का 10 में कहा आपने कि मैंने तुझे फर्क किया है, चांदी के समान भट्टी में, आग का भट्टी में नहीं, बल्कि तुम्हें दुख की भट्टी में फर्क लिया हूं, ताकि मेरी महिमा में किसी और को नहीं। मैं तुझे चुन लिया, मैं तुझे चमकाना चाहता, तुम्हारे अंदर निखार आ जाए। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को खुदा बाप के हाथों में समर्पित कर धन्यवाद करता हूँ खुदाया, आपकी महान अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपके आशीषों के लिए। सभी के ऊपर आपके अनुग्रह भरपूर से मांगते हैं। ऑनलाइन में जितना है सबको भी ब्लेस करना, ऑफलाइन में जितने सबको ब्लेस करना। जितनों ने प्रार्थना कर रहे हैं, आंख बंद करके सभी बच्चे लोग जितने प्रार्थना कर रहे हैं, जितना बड़े प्रेयर कर रहे हैं, सभी को खुदाया उनकी पढ़ाई में, उनका कमाई में, उनके परिवार जीवन में, आत्मिक जीवन में, मानसिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, शारीरिक जीवन में, हर जगह में वो आशीषित होना है। जो आप दुआ कर रहे हैं खुदा आप सुन रहे हैं, आपकी मनोरथों को वो सुन रहे हैं, आपके मन को वो अच्छे से देखते हैं। खुदा मैं धन्यवाद करता हूँ, सब कुछ भी सबको भी आपके हाथों में देता हूँ। आप अपने राह पे चलाइए खुदाया। जितनों ने दुआ विनती की है उन्हें आशीष करना, हम और भी निखार लाए अपने अंदर। ये आपकी योजना है, हम सिद्ध हो जाए और कुछ कमी ना रहे, आपकी बात हाँ और आमीन में पूरा हो जाए। धन्यवाद देता हूँ खुदाया। सबको ब्लेस करना, जितना ऑफलाइन में हमारे साथ है, जितना ऑनलाइन के माध्यम से भी है, उन सबको ब्लेस करना। धन्यवाद करते, सबको भी सब कुछ आपके हाथों में दे। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह महान नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। खुदा बाप आपको बहुत आयत आशीष दे और आप भी निखार लाए अपना जिंदगी में, ताकि बहुतों की जिंदगी के लिए एक आशीष के कारण बने। आइए अब हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो आसमान पर है, आपके नाम पवित्र माना जाए, आपकी राज है, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है सारा जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज मेरे, जैसे हमने अपना अपराध को माफ़ करते हैं वैसे आप भी हमारा अपराध को माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि कुदरत जलाल राज में हमेशा और हमेशा आपकी हो। आमीन आमीन आमीन। बेंडिशन अब हमारे पिता का प्रेम, दया, प्रभु यीशु मसीह की करना, प्यार, पवित्र आत्मा की सहायता सब के हम सबों के साथ, परमेश्वर की सारी सृष्टि के साथ यीशु मसीह दूसरा आगमन तक हमेशा बने रहे। आमीन आमीन। आइए हम प्रॉमिस वचन बोलेंगे। मेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा एक आत्मा है, मेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा एक आत्मा है, मेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा एक आत्मा है। आमीन 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 आमीन। आपको बहुत आयत आशीष दे खुदा बाप। वचन को औरों के साथ भी आप शेयर कीजिए, खुद भी आप अपने जो अपना अनुभव है खुदा बाप की प्रेम में और उन तक पहुंचा दीजिए, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो, आत्माएं बचे। अगला प्रार्थना में हम लोग मिलेंगे, तब तक खुदा बाप आपको संभाल कर रखे बहुत आयत आशीषों के साथ।